तो भैया मार्केट का भी हाल आप यहाँ पे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बिटकॉइन जो है कि $17,000 आ गया, इथेरियम $1100 के ऊपर थोड़ा सा भी है इस टाइम। तो मार्केट की मतलब हालत देख के ना काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। लेकिन भैया हम तो हैं ट्रेडिंग वाले। ट्रेडिंग टिप्स हमारे चैनल का भी नाम है। ज़्यादातर मैं आपको वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बनाता हूँ। मार्केट कहीं पे भी जाए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा कुछ होना जाना नहीं है। हमें ट्रेडिंग अगर आती है तो हम आज भी प्रॉफिट बनाएंगे, कल भी बनाएंगे, हमेशा बनाते रहेंगे। तो मार्केट का हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों की डिमांड यहाँ पे आ रही थी भैया फ्यूचर ट्रेडिंग में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करें, है ना। तो हमने कहा चलिए इस पे वीडियो बना देते हैं। फिलहाल अभी मार्केट की जो कंडीशन है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब मैच नहीं करता है, लेकिन कोई नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे इन सब चीज़ों को, ट्रेडिंग जो भी टिप्स होती हैं अगर आप उसको सीखेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं उनको आप कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स सभी एक्सचेंजेस पे दिए रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना नहीं आता है आपको, तो हमारी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस पे स्पॉट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है कि आपका लॉस मिनिमाइज कर देता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता है, लेकिन उसके कुछ शर्तें होती हैं, आपको उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होता है। कि ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी ऐसा लगा दिया। मैं आपको अभी पूरा बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे यानी टैबलेट वाली स्क्रीन पे। कुछ लोगों की डिमांड ये होती है कि सर आप जो है मोबाइल पे दिखाया करिए, उस पे सही से दिखता है। तो मेरा ये कहना होता है कि मोबाइल पे समझाना थोड़ा सा इजी नहीं होता है। आप मोबाइल में जो ऑप्शन आपको दिखेगा ना, सेम ऑप्शन आपको जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको टैबलेट वर्जन में वही सेम ऑप्शन होते हैं। बस थोड़ा सा जो स्क्रीन होती है ना वो लंबी चौड़ी हो जाती है, मतलब ऊपर और नीचे से, आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज है, इसको आप साइन अप कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो बाइनेंस में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन वहां आपको मिल जाता है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते टाइम आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सेम आपको वहां पे भी करना होगा। और बाइनेंस को भी अगर हमारे लिंक से साइन अप कर लेंगे तो उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। तो फटाफट हम यहाँ पे मैक्सी ग्लोबल को ओपन कर लेते हैं भैया। यहाँ अब आपको जो है ना फ्यूचर वाले ऑप्शन पे चले आना है। आपके फ्यूचर वाले अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। एक बार जो है मैं आपको शॉर्टकट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझा देता हूं कि वो कैसे काम करता है, उसका क्या मतलब होता है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हैं शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी प्राइस पे, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे इथेरियम का प्राइस भैया अभी $1192 चल रहा है। यहाँ पे मान के चलते हैं ये $1192 का ये लेवल हो गया। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो ऐसे आपका लॉन्ग मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पे करना होता है, यानी चलो अगर लॉन्ग किया है तो कितना ऊपर तक जाएगा वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल पे हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। कभी कभी होता है कि आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, मतलब जैसे कि प्राइस यहाँ तक गया था लेकिन आपने क्या किया जल्दीबाजी में इसी प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आपको अफसोस होता है कि यहाँ पे जो है अगर थोड़ा सा मैं वेट करता तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। वही सिचुएशन यहाँ पे शॉर्ट में जब आप करते हैं तो शॉर्ट में क्या होता है कि जैसे कि प्राइस यहाँ तक आया, आपने यहीं पे अपना ट्रेड जो है क्लोज करके थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट अपना ले लिया, लेकिन मार्केट और ज़्यादा नीचे चला गया तो आपको फिर अफसोस होगा कि अरे यार हम वेट करते तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये सिचुएशन आ जाती है, मतलब ये आपको प्रॉब्लम लगता है। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो क्या करता है, जैसे कि ये लेवल हो गया, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है तो प्राइस जो है जितना भी ऊपर जाएगा आपका ट्रेड क्लोज नहीं होगा। फिर आपने वहां पे अगर सेट किया हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट से अगर 1% प्राइस नीचे आ जाए, 1 या 2% नीचे आ जाए तो हमारा वहां पे कट जाना चाहिए जो ट्रेड होता है। समझ गए। उसी तरह से जैसे कि अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो जितना नीचे जा रहा है जाएगा। जैसे ही आपने जितना सेट किया हुआ है, अगर वहां से मार्केट अगर रिकवर होता है 1%, आधा परसेंट, 2%, जैसा आपने वहां पे सेटिंग किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड आपका क्लोज होगा। तो आपने यहां पे देखा कि आपका जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दे सकता है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट का एनालिसिस करना है कि आपको लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, और फिर आपको जो है कि जैसे कि जहाँ पे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो वो आपको लेवल निकालना पड़ेगा कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर मान के चलते हैं सपोर्ट और लेवल को भी वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, फिर आप उस पॉइंट पे भी अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ है तो आपका जो है कि वहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं होगा। फिर वो ऊपर जाएगा, वहाँ से जब वो रिकवर करने लगेगा तब जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट करेगा और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके देगा।
अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अभी हमने जो यहाँ पे पेयर ओपन किया हुआ है भैया इथेरियम यूएसडीटी का है। अब आपको यहाँ पे ओपन दिख जाएगा, चलो ओपन रहने देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिवरेज कितना लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग का लिवरेज है, ये शॉर्ट का लिवरेज है। मैंने यहाँ पे 5x किया हुआ है, मैं ज़्यादातर 5x से ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको लिमिट की जगह मार्केट कर देना है, ये लिमिट आ गया, ये इसको आपको मार्केट कर देना है यहाँ पे। चलो मार्केट आ गया। अब जो है कि आपको जितने भी अमाउंट का आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है वो आप ट्रेड लगा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे $24 का ट्रेड लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग करना है चाहे यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओपन लॉन्ग। चलो ये ओपन लॉन्ग हो चुका है। अब हमारा जो ट्रेड लगा हुआ है वो 1198 या $1200 मान लीजिए, अभी ये प्राइस चल रहा है, इस पे हमारा यहाँ पे ट्रेड लग गया। आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे जो फेयर प्राइस है वो अभी ये मतलब ये मार्केट प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है वो $1198 पे हमारा ट्रेड लॉन्ग के लिए मतलब लॉन्ग ओपन हुआ है। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। अब आपने मार्केट का एनालिसिस किया, चार्ट वार्ट आपने देख लिया, आपको लगता है जो है मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। एक आप जो है कि रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो आप क्या करिए, जैसे कि अभी मान के चले अभी $1200 है, तो $1300 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखा, मतलब 1300 मैक्सिमम जा सकता है, वहां से फिर वो मार्केट रिटर्न आएगा। समझ गए आप। तो आप जो है ना कि 1300 प्राइस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो होगा क्या है, जैसे ही 1300 प्राइस पहुंचेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा। वहां से मार्केट अगर आपने 1% सेट किया, अगर 1% नीचे आता है तो आपका ट्रेड वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं मार्केट और ऊपर चला गया, 1400 पहुंच गया, 1500 पहुंच गया, तो वहां से जब 1% नीचे आएगा तो आपका वहां पे क्या होगा, ट्रेड क्लोज होगा। और आपको जहां पे आप सोच रहे थे 1300 तक हम वहां पे प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन वो 1400 1500 तक आपका पहुंचा के बुक कर दिया प्रॉफिट। तो यहां पे आपने देखा प्रॉफिट आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपको परफेक्ट कैलकुलेशन निकाल लेना है। जैसे कि अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है $1200, तो $1200 का 1% कितना होता है। $1200 का जो है कि 1% कितना होगा भैया, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो $12, यानी प्राइस इधर उधर जाएगा तो 1% का मूवमेंट होगा। समझ गए आप। जैसे अगर 24 पॉइंट ऊपर गया तो 2% का मूवमेंट हो गया, 24 पॉइंट अगर नीचे आता है तो वहां पे 2% का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आपने निकाल लिया। अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब देखिए मार्केट क्या होता है ना कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका वहां पे कम मार्जिन में है, मतलब 1% है, तो 12 पॉइंट ही चाहिए उसको हिट करने में। तो 12 पॉइंट तो मतलब वो ऐसे ही आ जाएगा नीचे, समझ रहे हैं आप। तो 12 पॉइंट तो आपको थोड़ा सा जो है ना कि बड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपने छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो वहीं पे मार्केट आपका हिट कर देगा, क्योंकि वो $1400 तो जाएगा, लेकिन वो $1350 जाके भी 1% नीचे आ जाएगा, फिर वो 1400 जाएगा, तो आपका तो वहीं पे कट जाएगा ना। तो इस वजह से जो है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, परफेक्ट कैलकुलेशन आपको करना है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने पॉइंट पे सेट करें, यानी कितने परसेंटेज पे। अब देखिए मैं आपको सेट करके ही बता देता हूं। तो यहाँ पे मेरा अभी जो माइनस चल रहा है, चलो ठीक है चलने देते हैं उसको। अब आपको लगाना कैसे, यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन पे जाना है आपको, ये क्लोज पे चले गए आप, और यहाँ पे जो है कि ये मार्केट है, यहाँ पे आपको मार्केट की जगह कर लेना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको ये नीचे मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेशियो लिखा हुआ है, समझ गए आप। चलो रेशियो है, ठीक है रहने देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज बाकायदे है, तो कितना परसेंट आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ 1.5, यानी 1.5 का मतलब है 12 6 18, यानी $18। जैसे प्राइस इथेरियम का नीचे आएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहीं आपके ट्रेड को कट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट में जो है कि हम यहाँ पे पूरा डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो लॉन्ग किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्लोज लॉन्ग वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इतने अमाउंट का हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, तो इसी को हम यहाँ पे क्लोज लॉन्ग पे हमको क्लिक करना होगा। अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे क्लोज शॉर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अमाउंट दिख रहा होता आपको। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिवेशन प्राइस का। एक्टिवेशन प्राइस इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका किस प्राइस पे एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे कि $1197 चल रहा है, ये $1197 का ये लेवल हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि यहां से प्राइस गया $1300, ठीक है, तो $1300 जैसे ही जाएगा तब जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा
अब $1300 वो लाइन ऐसा बना देगा। यहाँ से अगर 1.5% नीचे आया, यानी 18 पॉइंट मैंने बताया ना, $18, तो $1282, $1282 पे अगर 1300 टच करके 1282 पे आ गया तो वहीं पे आपका कट हो जाएगा। समझ गए आप? अगर 1282 न आके और ऊपर चला गया, 1400 पहुंच गया, तो 1400 का 2% कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। 1400 का 2% जो है, या सॉरी 1.5%, वो 1% आ जाएगा, मतलब $14 और 2% $28, तो $21, यानी 1400 प्राइस से $21 जब वो नीचे आएगा तब जाके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे जो है कि एक्टिवेशन प्राइस में मैं डाल देता हूँ $1300 का, और जो है कि अब इसको मैं क्लोज लॉन्ग क्लिक कर दिया तो हमारा जो है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओपन ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आप देखेंगे ट्रेलिंग, ये ओपन ऑर्डर, ये आपका यहाँ पे एक लगा हुआ है, प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखा देगा एक्टिवेशन प्राइस $1300 जब ये जाएगा तब। अगर 1300 न जाके उसके पहले ही आ गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपको जो है मैनुअली स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा ताकि आपका लॉस ना हो। हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अब देखेंगे तो मैं आपको स्टॉप लॉस भी लगाना बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। जैसे कि ये आ गया आपका पोजीशन पे आपको रहना है, और यहाँ पे जो है कि ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टॉप लिमिट का ऑप्शन, इस पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पे जो है कि ये आप देखेंगे टेक प्रॉफिट का है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो टेक प्रॉफिट का तो आपने जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, वो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस भैया आपको लगाना चाहिए ना। जैसे कि आपका अभी जैसे कि जो ट्रेड ओपन हुआ $1200 पे हुआ है, तो यहाँ पे आप $1150 का लगा सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आपका देखेंगे तो इतना डॉलर लॉस हो जाएगा, $4.8 है। और आपका जो है कि कंफर्म आपको यहाँ पे कर देना है। मान के चलते हैं अगर हमने लॉन्ग किया, ऊपर ना जाके ससुरा नीचे जाने लगा, तो क्या करेंगे आप? तो आपका लॉस होने से तो बचना चाहिए ना। तो आपका $1150 वो ट्रेड ही क्लोज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लॉस सहना पड़ेगा। समझ गए आप? तो इस तरह से अगर आपने लॉन्ग किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है ना कि शॉर्ट करके भी दिखा देता हूं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे। तो पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, लिवरेज वगैरह आप प्रॉपर देख लीजिएगा कि हमारा कितना लिवरेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्केट, चलो मार्केट प्राइस पे मुझे लगाना है, और यहाँ पे मैं अमाउंट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा कम, ये $24 का मुझे यहाँ पे करना होगा। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ ओपन शॉर्ट। ये हमारा ओपन शॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं हेज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। समझ गए आप? तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आप हेज ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेज भी हो चुका है। अब जो है कि यहाँ पे ओपन ऑर्डर है। अब मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने शॉर्ट किया हुआ है किस प्राइस पे, ये 1199, तो इसको भी आप 1200 पकड़ लीजिए कि 1200 प्राइस पे हमने जो है ना कि शॉर्ट किया है एक पोजीशन। तो यहाँ क्लोज के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ मार्केट पे क्लिक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लिक करना होगा। रेशियो में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि 1.5% मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और अमाउंट में जो है कि आप इसको स्लाइड करके 100% कर दीजिए, क्योंकि आपको 100% क्लोज करना है। जैसे आप 100% करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि आपको जो है कि क्लोज शॉर्ट, ध्यान रखिएगा आपने जो है कि शॉर्ट ओपन किया था, अब यहाँ पे उस शॉर्ट को क्लोज करने जा रहे हैं। समझ गए आप? तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस में आपको डाल देना, चूंकि आपने जो है कि शॉर्ट किया है तो 1100 यानी $1200 पे आपने शॉर्ट किया है, तो अभी $1100 पे जाए तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस में डाल देते हैं $1100। वो आपको प्रॉपर जो है रिसर्च करना पड़ेगा। आप चाहें तो मतलब 1100 की जगह 1150 भी कर सकते हैं। समझ गए आप? क्योंकि आप जितना लंबा यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है मार्केट वहां पहुंचते पहुंचते ही रिटर्न हो जाए, तो फिर आपका मतलब मामला खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गैप नहीं रखना है, कम गैप वहाँ पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि एक्टिवेशन प्राइस चलो हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज तो मैंने यहाँ पे डाला है 1.5% का। तो अब हमने यहाँ पे इस प्राइस पे शॉर्ट किया है, तो जैसे ही यहाँ पे $1100 पहुँचेगा, अब यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5%, $1100 का 1.5% कितना होगा? मान के चलिए $16-17 के आसपास होगा 1.5% ना। तो यहाँ से जैसे $16-17 मान के चलिए $17, तो यानी $1117 जैसे ही प्राइस जाएगा तो आपका ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं 1100 के नीचे और जाने लगा, $1000 आ गया यहाँ पे, तो $1000 का 1.5% आपका हो जाएगा $15। तो यानी $1015 अगर वहाँ से मार्केट रिटर्न आता है तो $1015 पे आपका ट्रेड क्लोज होके आपका जो शॉर्ट आपने पोजीशन ओपन किया था आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कि आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ओपन कर सकते हैं।
और उस पे दोनों पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप। तो इसमें मतलब जो हेज ट्रेडिंग वाला मैंने मामला बताया था उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक तो प्रॉफिट देगा, दूसरा लॉस देगा। एक ठीक ठाक चला गया तो आपको मतलब डेफिनेटली प्रॉफिट दे के जाएगा ससुरा। कुल मिला के ये है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर यहाँ पे जो है ना कि लॉन्ग एंड शॉर्ट अभी की जो सिचुएशन है, आप यहाँ पे 1x या 2x का लिवरेज के साथ आप जो हेज ट्रेडिंग करेंगे विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप जो है ना कि प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी की जो मार्केट कंडीशन को मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब आराम से प्रॉफिट आपका बन जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो। थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है कि आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर है आपको? अब जो है कि अगर कोई और टॉपिक यहाँ पे आपको लग रहा है कि छूट रहा है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिलहाल मैं इस टैबलेटो को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो हमारा दोनों ट्रेड ओपन हो चुका है, लेकिन मैं अभी क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे कोई दिक्कत है नहीं, हमने लिवरेज कम लिया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हेज ट्रेडिंग भी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने लगाया हुआ है। तो चाहे जहां जाना हो मार्केट, हमको कोई मतलब नहीं, हमारा लॉस नहीं होने वाला है। समझ गए आप? तो इस तरह से जो है कि माइक थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूं। तो इस तरह से भैया आप फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनांस भी अगर आप चाहेंगे तो सेम फीचर वहां पे भी मिल जाएगा, तो आप आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो सकता है। इन केस अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है कि मार्केट गया और तुरंत आ गया नीचे, मतलब तो 1-1.5% मतलब ऐसे ही हो जाता है, मिनटों मतलब सेकेंडों में हो जाता है, तो वहीं पे आपका हिट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पे या जिस प्राइस पे एक्टिवेशन प्राइस कुल मिला के आप कहाँ पे रख रहे हैं। आप चाहें तो एक्टिवेशन प्राइस को जो है कि बिल्कुल नज़दीक में रख सकते हैं, वो आपका स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा अगर आप एकदम बहुत नज़दीक में रखते हैं तो उम्मीद है दोस्तों ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में आपको कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे हम पे जुड़ के पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चैनल और ग्रुप टेलीग्राम वाला दोनों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और भी अगर आपको जो भी एक्सचेंज चाहिए, आपका फेवरेट है, जिस एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं, सभी का लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा आपको ये जानकारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उसके पहले आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए आप? धन्यवाद।